अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम आयत नंबर 56 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़लल्तु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन क़ुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व कज़्ज़बतुम बिही मा इंदी मा तस्तअजिलून बिही इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फ़ासिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का के सामने ये बात कहने का हुक्म इरशाद फरमाया। कुल फरमा दीजिए इन्नी नुहीतु बेशक मुझे तो रोका गया है अन अअबुदल्लज़ीना मैं इबादत करूं उनकी तदऊना जिनको तुम पुकारते हो मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो मुझे मना कर दिया गया है, मुझे रोका गया है। दूसरी बात क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम फरमा दीजिए कि मैं नहीं इत्तिबा करता तुम्हारी ख्वाहिशात का, तुम्हारी खुशी की इत्तिबा नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फ़र्द तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि मुशरिकीन के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ क्या होना चाहिए। उनको बता दो कि जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको तुम माबूद बना रहे हो, जिन कब्रों पर जाकर सजदे करते हो अल्लाह के अलावा, हमें तो कुरान पाक के ज़रिए इससे रोका गया है, हम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये मालूम हुई मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला अत्तबिउ अहवाअकुम मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की इत्तिबा नहीं करता। मालूम हुआ कि ये जो गैरुल्लाह की पूजा की जा रही है ये ख्वाहिशात नफसानी का ज़रिया है, कोई इबादत नहीं है, कोई रियाज़त नहीं है, कोई रज़ा नहीं है। उनको तो शऊर ही नहीं है जिनकी इबादत हो रही है, उनको पता ही कोई नहीं, वो तो पत्थर हैं। गैरुल्लाह को सजदा करना, गैरुल्लाह से मांगना, ये सब कुछ शिरक है और ये सब का सब ख्वाहिशात नफसानी है। क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम फरमा दीजिए कि मैं नहीं इत्तिबा करता तुम्हारी ख्वाहिशात। क़द ज़लल्तु इज़न क़द बेशक ज़लल्तु मैं गुमराह हो जाऊँगा, इज़न उस वक़्त अगर मैंने तुम्हारी ख्वाहिशात की इत्तिबा की तो मैं ख़ुद गुमराह हो जाऊँगा, बहक जाऊँगा। वमा अना मिनल मुहतदीन और ना मैं रास्ता पाने वाला हूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता हैं, अम्बिया की सारी जमात मासूम अनिल ख़ता है, उनसे गुनाह सरजद नहीं हो सकता, वो मासूम हैं। ये तालीम सारी की सारी उम्मत के लिए है कि अगर तुम अपने किसी दोस्त को देख कर, बरादरी वाले को देख कर, रिश्तेदार को देख कर तुम भी उनके साथ इस काम में लगते हो तो क़द ज़लल्तु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन, ये वाला फरमान सामने रखते हुए ज़हन के अंदर रखिए कि तुम गुमराह हो जाओगे और बेराह रवी का शिकार हो जाओगे। क़ुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी क़ुल फरमा दीजिए इन्नी अला बय्यिनतिन बेशक मैं तो एक दलील पर हूँ, मिन रब्बी अपने रब की तरफ से, मेरे पास अपने रब की तरफ से एक दलील है। दलील से मुराद यहाँ कुरान मजीद है। वकज़्ज़बतुम बिही और तुमने जुटलाया है उस दलील को, कुरान मजीद को जुटलाया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में मुशरिकीन को दावत व तबलीग फरमाते और मुशरिकीन इनकी बात मानने की बजाय आगे अजीब व गरीब किस्म की बातें किया करते थे।
उनमें एक बात ये थी कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर आसमान से हमारे ऊपर अजाब आ जाए। अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। ए अल्लाह, अगर ये सच्चे रसूल हैं, अगर ये किताब कुरान मजीद सच्ची है तो आसमान से हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे। ये दुआएं मांगा करते मुशरिकीन मक्का, वो अपने आप को हक पर समझते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा इंदी मा तस्ताजिलूना, मेरे पास नहीं है वो चीज़ जिसको तुम जल्दी मांग रहे हो। तुम जो दुनिया के अंदर रहते हुए अजाब मांग रहे हो, हक और सच का फैसला करवाना चाहते हो, ये दुनिया में नहीं, ये आलम बरज़ख और आखरत में होगा। मा इंदी, मेरे पास ताकत नहीं है, मा तस्ताजिलूना, जिसको तुम जल्दी मांगते हो, बिही इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा किसी और का हुक्म नहीं चलता, सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। यक़ुस्सुल हक़्क़, वो बयान करता है हक बात को, वह हुवा खैरुल फासिरीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कुल, फरमा दीजिए, लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलूना बिही, अगर मेरे पास होती वो चीज़ जिसको तुम जल्दी मांग रहे हो, अजाब मांग रहे हो, अगर मेरे पास होता, लक़ुज़ियल अम्रु बैनी व बैनकुम, तो फैसला हो चुका होता झगड़े का मेरे और तुम्हारे दरमियान, कब की बात पूरी हो चुकी होती। वल्लाहु आलमु बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह खूब जानता है ज़ालिमों को। तो मालूम हुआ अल्लाह ताला ने अपने पास चीज़ें रखी हैं और इंसान को ढील दे रहा है। इंसान जब अकड़ पे आता है तो अल्लाह ताला के सामने भी ऐसी अजीब बातें करता है कि अगर मैं सच्चा नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो वो समझता है कि चूँकि मेरे ऊपर अजाब नहीं आया, मुझे पकड़ नहीं हुई, इसलिए वाकई मैं सच्चा हूँ। ऐसा मामला नहीं, अल्लाह ढील दे रहे हैं, अल्लाह सोचने का मौका दे रहे हैं कि बाज आ जाए। अगर बाज नहीं आता फिर अल्लाह उसको पकड़ते हैं और क़यामत के दिन उसको सख्त अजाब के अंदर डालेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ निशानियां हमारे सामने रखी। वह इंदहू, और अल्लाह की ज़ात वो है, इंदहू की हो ज़मीर अल्लाह की ज़ात की तरफ लौट रही, और उस अल्लाह के पास मफ़ातिहुल गैब, गैब की चाबियां हैं। ला यअलमुहा इल्ला हू, नहीं जानता उनको मगर वही। गैब के बारे में पीछे बात हो चुकी, एक है इल्मे गैब, एक है अंबाउल गैब, गैब की खबरें। इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है, और गैब की खबरें अल्लाह जिसको चाहता है अता कर देता है। ये ज़राए के ज़रिए से होता है। यहाँ पर लफ्ज़ आया मफ़ातिहु, मफ़ातिहु जमा है मफ्ताहुन की, मीम के ज़बर के साथ मफ्ताहुन, इसका माना है ख़जाना। तो फिर तर्जमा क्या बनेगा? व इंदहु मफ़ातिहुल गैबी, अल्लाह की ज़ात के पास गैब के ख़जाने हैं। दूसरी तफसीर, ये मिफ्ताहुन जमा है, मफ़ातिहु जमा है मिफ्ताहुन की। मिफ्ताहुन चाबी को कहते हैं। यहाँ पर फिर तर्जमा बनेगा व इंदहु मफ़ातिहुल गैबी, अल्लाह की ज़ात के पास गैब की चाबियाँ हैं। दोनों माना यहाँ की गुंजाइश है, दोनों मानी की, दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं। गैब से मुराद दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ें जिनका वजूद ही नहीं है, जिन चीज़ों का अभी वजूद ही नहीं है वो भी गैब, और दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो वजूद में तो आ चुकी हैं लेकिन अल्लाह ने किसी को उस पर मुत्तला ही नहीं किया, अल्लाह ने बताया ही नहीं। ये सब इल्मे गैब में है। और अंबाउल गैब में क्या चीज़ें आती हैं? दुनिया के हालात, वाक़यात, क़यामत से मुताल्लिक़ निशानियाँ, कायनात में आने वाले आइंदा के वाक़यात, ये सब के सब
इनमें कुछ चीज़ें अल्लाह ताला अपने नबियों को बज़रिया वही और बज़रिया इल्हाम के बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला इनको मुत्तले नहीं करते, जिस तरह क़यामत कब आएगी, कौन कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, क्या काम करेगा, उम्र कितनी होगी, उम्र में सांस कितने होंगे, कदम कितने उठाएगा, मरेगा कहाँ पे, दफन कहाँ होगा, रिज़्क कितना खाएगा, किस वक़्त उसको रिज़्क मिलेगा, बारिश किस वक़्त होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, ये सब इल्म गैब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज महकमा मौसमियात वाले बता देते हैं, तो महकमा मौसमियात वाले भी निशानी देखकर बताते हैं, पीछे अल्लाह का निज़ाम चलता है, ये निशानी देखते हैं। जिस तरह हम बादल को देख के कह दें कि बारिश होने वाली है, हम बादल को देखकर, हमारी आंखें बादल को देखकर पहचानती हैं बादल हो गए, हम कहते हैं बारिश आने वाली है। तो बादलों से पहले जो अल्लाह का निज़ाम चलता है, ये आलात और ज़राए के ज़रिए से उन अलामात और निशानियों को देखकर ये कह देते हैं कि बारिश आने वाली। मज़ा तो तब है अगर इतना इल्म गैब है, तो फिर उन निशानियों को बगैर इनको बताना चाहिए कि बारिश कब आएगी। और अल्लाह की कुदरत देखें, कभी इनकी निशानियां भी सारी खाक में मिल जाती हैं। ये कहते हैं बारिश होगी, नहीं होती, ये कहते हैं नहीं होगी, तब भी हो जाती है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। इसी तरह माँ के पेट में क्या है, अब पिछले ज़मानों में तो यही था कि क्या लड़का है या लड़की या कोई पता नहीं। आज के ज़माने में मशीनों के ज़रिए पता चल जाता है, लेकिन ये तो नहीं पता चलता नेक है या बद है। और जो पता चलता है वो भी एक वक़्त गुजरने के बाद पता चलता है, उससे पहले किसको इल्म था कोई पता नहीं। इसी का नाम इल्म गैब। और आलात और ज़राए के ज़रिए से या मशीनरी के ज़रिए से, किसी भी आलात के ज़रिए से किसी चीज़ का महसूस कर लेना, उसको इल्म गैब नहीं कहते, वो अंबाउल गैब के अंदर आता है, गैब की खबर है। और अल्लाह की ज़ात मुहताज नहीं है ज़राए के, वो बग़ैर ज़राए के सब चीज़ों को जानती है। व इंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की खबरें, गैब की चाबियाँ, गैब के ख़जाने ये मेरे अल्लाह के पास हैं। ला यअलमुहा इल्ला हु, नहीं जानता इन खबरों को मगर वही। व यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहरि, और अल्लाह वो है जो जानता है मा फ़िल बर्रि, जो कुछ जंगलों में है, वल बहरि, जो कुछ दरिया में है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, और अल्लाह वो है कि जो जानता है मा तस्कुतु, जो गिरता है, मिन वरक़तिन, कोई पत्ता नहीं गिरता कोई पत्ता, इल्ला यअलमुहा, मगर वो उसको जानता है। दरख्त के ऊपर छोटे छोटे पत्ते नमूदार हुए, इन कितने पत्ते हैं, और ये पत्ता अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी कलाबाजियाँ खाएगा, कितनी हवाओं के झोंके इसको आएंगे, और इस पत्ते की उम्र कितनी होगी। जब ये गिरेगा, ये हवा के ज़रिए गिरेगा या वैसे मुरझा के गिर जाएगा, या कोई इंसान इसको काट के फेंकेगा, क्या मामला होगा। ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता इनको। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, और नहीं गिरता, मिन वरक़तिन, कोई पत्ता, इल्ला यअलमुहा, मगर वो अल्लाह उसको जानता है। वला हब्बतिन, और ना कोई दाना गिरता है, फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि, ज़मीन के अंधेरों में। काश्तकार, ज़मींदार जब अपना कोई बीज ज़मीन की तह के अंदर फेंकता है, वो कितनी गहराई के अंदर चला गया, कितने अंधेरों में चला गया, वो उल्टा पड़ा है, सीधा पड़ा है, किस हालत में है, कितनी गहराई में है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है, और किसी को कोई पता नहीं। वला रत्बिन, ना कोई तर चीज़, वला याबिसिन, ना कोई खुश्क चीज़, इल्ला फ़ी किताब मुबीन, मगर ये सब के सब किताब मुबीन में लिखे हुए। अल्लाह का इल्म देखें कि अल्लाह ने ये सब कुछ पहले से ही लिखवा दिया है, अपने इल्म का इजहार करवाने के लिए, अपना इल्म जतलाने के लिए, बताने के लिए कि मेरे पास कितना इल्म है, कि अभी किसी चीज़ का वजूद भी नहीं था, अल्लाह ने उससे पहले ही सब कुछ लिखवा के रख दिया। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, अल्लाह की ज़ात वो है जो वफ़ात देता है तुमको, बिल्लैली, रात के वक्त में। यहाँ वफ़ात से मुराद नींद है, और नींद ये मौत की बहन है।
इंसान के पास दो किस्म की रूह है, एक रूह का नाम रूह इंसानी है और एक रूह का नाम रूह हैवानी है। रूह इंसानी वो होती है कि जब इंसान सोता है ये रूह इंसान से निकल जाती है और रूह हैवानी उसके अंदर रहती है। रूह इंसानी निकल जाने के बाद इंसान पास बैठने वालों की बातचीत नहीं सुन सकता, इंसान अपने आज़ा को हरकत नहीं दे सकता। ये रूह इंसानी है इसके निकल जाने के बाद। और वो रूह कभी कहाँ चक्कर लगा रही, कभी कहाँ चक्कर लगा रही, और फिर वो ख्वाब की सूरत में इसके सामने ज़ाहिर होती चीज़ें। ये रूह इंसानी है। और एक रूह हैवानी है। जब इंसान की मौत आती है तो रूह इंसानी भी गई और रूह हैवानी भी गई, तो फिर इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और दुनिया से चला जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिस रूह का जिक्र फरमाया, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह की ज़ात वो है जो वफ़ात देती है तुमको बिल्लैल, रात के वक्त में। यहाँ वफ़ात देने से मुराद रूह इंसानी का जाना है। वयअलमु, और अल्लाह वो है जो जानता है, मा जरहतुम, जो कुछ तुम कर चुके हो, बिन नहारी, दिन में जो जो काम किए, गुनाह किए, सवाब का काम किया, अच्छे अमाल किए, बुरे अमाल किए, किसी को तंग किया, नुकसान पहुंचाया, सब कुछ अल्लाह की ज़ात को मालूम है। सुम्मा यबअसुकुम, फिर उठा देता है तुम्हें, फीही, इसमें नींद से अल्लाह बेदार कर देता है, लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, ताकि पूरा कर सके एक वादा मुकर्ररा। यहाँ वादा मुकर्ररा से मुराद इंसान की मौत है। अल्लाह ज़िंदगी के अंदर इंसान को कितनी मरतबा सुलाता है और फिर दोबारा उठाता है, सुला रहा है, उठा रहा है, सुला रहा है, उठा रहा है। किस लिए? लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, ताकि ये अजल मुसम्मा तक पहुँच जाए, मुकर्रर वादा तक पहुँच जाए। जब इंसान वहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर इंसान का ज़िंदगी का निज़ाम ख़त्म हो जाता है और फिर उसको मौत आ जाती है। मौत दो किस्म की है। एक मौत वो है जो इनफरादी आती है। आज हमारे सामने कभी किसी का इंतकाल हो गया, कभी किसी का इंतकाल हो गया, ये इनफरादी मौत है। और एक इस कायनात की इज्तिमाई मौत आने वाली है, उसका नाम क़यामत है। तो फिर इसका तर्जमा क्या बनेगा, फिर तफसीर क्या बनेगी? अल्लाह फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, अल्लाह वो है जो वफ़ात देता है तुमको रात में, वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहारी, दिन के सारे कामों को अल्लाह जानता है। सुम्मा यबअसुकुम फ़ीही, फिर तुम्हें उठा देता है इसमें, लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, ताकि पहुँचे अजल मुसम्मा तक, पूरी हो जाए अजल मुसम्मा, मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए, इस कायनात की उम्र पूरी हो जाए। जब कायनात की उम्र पूरी होगी, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे तो ये कायनात का सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, सब जिंदा इंसान मर जाएंगे। सुम्मा इलैहि मरजिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है। सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर वो बताएगा तुम्हें, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे, जो काम करते थे। अल्लाह एक एक चीज़ को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बताएगा। अल्लाह ताला की सिफ़ात बहुत ज़्यादा हैं। उन सिफ़ात कमाल में से एक सिफ़त ये है कि अल्लाह हय्युन है, ज़िंदा है। अल्लाह इल्म वाले हैं, अल्लाह कुदरत वाले हैं, अल्लाह समअ वाले हैं, सुनने वाले, अल्लाह बसर, देखने वाले हैं, अल्लाह इरादा करने वाले हैं, अल्लाह मशीयत वाले हैं, अल्लाह खलक वाले हैं, अल्लाह रिज़्क़ वाले हैं। ये सब सिफ़ात ऐसी हैं कि यो किसी और के अंदर मखलूक में नहीं पाई जा सकती। इन तमाम सिफ़ात में से जो सबसे आला सिफ़ात हैं वो दो हैं, एक अल्लाह का इल्म और एक अल्लाह की कुदरत। अल्लाह अपने इल्म के ज़रिए पूरे दुनिया का निज़ाम चला रहा है और क़यामत तक के सारी चीज़ें अपने इल्म के ज़रिए पहले से लिखवा कर हमें समझा रहा है, हमें सब कुछ मालूम है। और दूसरे नंबर पर कुदरत है।
اللہ دنیا کے اندر بھی اپنی قدرت کے بار بار کرشمے دکھا رہا ہے اور ہمیں بھی یہ بات سمجھا رہا ہے، دیکھو جو رب یہ سب کچھ کرنے والا ہے، خشکی کو جاننے والا وہ رب، دریاؤں کو جاننے والا وہ رب، درختوں سے پتے کے گرنے کو جاننے والا وہ رب، زمین کی تہ کے اندر جانے والا جو دانہ ہے اس کے بارے میں تمام معلومات رکھنے والا وہ رب، تری کو جاننے والا رب، خشک چیزوں کو جاننے والا رب، سب کچھ کرنے والا رب۔ اور دیکھو روزانہ تمہیں وفات دینے والا، پھر وفات کے بعد تمہیں زندہ اٹھا کر کھڑا کرنے والا، یہی تو وہ رب ہے، اسی کے پاس قدرت ہے۔ یہ قیامت کے دن دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا، حساب و کتاب لے گا، پھر فیصلہ فرمائے گا، کسی کو جنت میں بھیجے گا اور کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرمائے گا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، وہ بتائے گا جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ اللہ خبردار کرے گا اور اللہ ایک ایک چیز انسان کے سامنے کھول کر ظاہر کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔